हेलो दोस्तों, मैं विनीत पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन क्लासेस सज्जान की क्लासेस में। दोस्तों, कल मैंने बात की थी हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन की और आपको बताया था कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का उजागर हुआ था। हमारे इतिहासकारों ने या हमारे पुरातात्विक अध्यक्षों ने या पुरातात्विक विभाग के व्यक्तियों ने किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करके उसे सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में भारत को प्रदान किया। कल हमने बात की थी कि किस प्रकार दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी के द्वारा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की गई थी। और मैंने कहा था कि जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो हड़प्पा कालीन स्थल या हड़प्पा कालीन या उनके समकालीन प्राप्त हुए स्थलों की बात की जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं उन स्थलों की जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन प्राप्त हुए थे। तो हेडिंग डाल लीजिए हड़प्पा कालीन स्थल, और सबसे पहला स्थल जो प्राप्त हुआ था उसका नाम था हड़प्पा। चलिए, हड़प्पा जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, जो कि रावी नदी के किनारे था। रावी नदी के किनारे था हड़प्पा। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोज हुई रावी नदी के किनारे, और स्थल था पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला। मांटगोमरी जिला या स्थान जहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता प्राप्त हुई। अगर हम बात करें कि कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे इस सभ्यता से जिससे हमें हड़प्पा कालीन सभ्यता की जानकारी मिली, तो इसकी खुदाई के दौरान हमें एक कांस्य की गाड़ी अन्नागार, लिखते चलिए, कांस्य की गाड़ी या कांस्य से बनी गाड़ी, एक अन्य भंडार, कांस्य की गाड़ी, अन्य भंडार, पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति, पारदर्शी वस्त्र पहने एक मूर्ति, कांस्य का दर्पण, शंख का बैल, मछुआरे का चित्र। शंख का बैल और मछुआरे का चित्र। हड़प्पा सभ्यता से हमें इन साक्ष्यों का या उसके खुदाई के दौरान ये साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला जो स्थल था वो था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी और उनके साथ एक सहयोगकर्ता थे जिनका नाम था मार्टिन व्हीलर। 1922 में राखालदास बनर्जी और उनके सहयोगी मार्टिन व्हीलर के द्वारा पाकिस्तान के लरकाना जिला, पाकिस्तान के लरकाना जिला
सिंध नदी के किनारे मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ। कहने का मतलब 1922 में रखालदास बनर्जी और उनके सहयोगी मार्टिन व्हीलर के द्वारा पाकिस्तान के लरकाना क्षेत्र से सिंधु नदी के किनारे से हमें मोहनजोदड़ो सभ्यता प्राप्त हुई, जिसकी खोज रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला जो स्थल है हमारा वह है चनहूदड़ो। तीसरा स्थल चनहूदड़ो, जिसकी खोज गोपाल मजूमदार एवं उनके सहयोगी अर्नेस्ट मैके द्वारा 1931 में की गई, जो कि सिंध नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित था। सिंध नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से हमें कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? साक्ष्य, हेडिंग डाल लीजिए, साक्ष्य, और लिखिए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का चिन्ह। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह। एवं मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना। लिपस्टिक वक्राकार ईंटें। आदि साक्ष्य मिले। एक साक्ष्य और था 3 घड़ियालों एवं 2 मछलियों का अंकित मुद्रा। कहने का मतलब एक मुद्रा प्राप्त हुई थी जिस पर 3 घड़ियाल एवं 2 मछलियां अंकित थी। अगला जो हमारा स्थल है वह है लोथल। अगला स्थल जो हमारा है लोथल, हेडिंग डाल लीजिए। और बात करते हैं हम हड़प्पाकालीन स्थलों की, जिनमें अगला स्थल है हमारा लोथल। लिखते चलिएगा साथ साथ। अगला स्थल क्या है?
लोथल। लोथल रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया 1955 ईस्वी में। खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। 1955 में इन्होंने इसकी खोज की थी और ये स्थान जहाँ पर खोजा गया अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इससे प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं, या फिर इस स्थान से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका मिली है। वृत्ताकार एवं चौकोर अग्निवेदिका मिली है। दूसरा, चावल एवं बाजरे के साक्ष्य मिले हैं। चावल एवं बाजरे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा फारस की मुहरें प्राप्त हुई हैं। फारस की मुहरें प्राप्त हुई हैं। उसके अलावा चालाक लोमड़ी का चित्र प्राप्त हुआ है। चालाक लोमड़ी का चित्र। उसके अलावा आटा बनाने के लिए पत्थर की मशीन, या बोल सकते हैं चक्की, जो हमारे माता पिता कभी यूज करते थे, की मशीन। पहले के ज़माने में एक आटा पीसने वाली चक्की होती थी। ऐसे ऐसे करके पीसा जाता था। अगर कहते नहीं है जेल में चक्की पीसने का काम कर रहे हो आप, तो वही आटा पीसने की चक्की मिली थी। ठीक है, ये थे लोथल से प्राप्त, जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद नगर में बसा हुआ है, भोगवा नदी के किनारे, जहाँ से हमें वृत्ताकार एवं चौकोर अग्निवेदिका मिली, चावल एवं बाजरे के साक्ष्य मिले, फारस की मुहरें, चालाक लोमड़ी का चित्र और आटा बनाने की मशीन प्राप्त हुई है। अगला जो स्थल है वो है कालीबंगा। अगला स्थल कालीबंगा। कालीबंगा जिसकी खोज अमलानंद घोष एवं ब्रिजवासी लाल के द्वारा की गई 1953 ईस्वी में। अमलानंद घोष जिन्होंने 1953 में, और ब्रजवासी ने 1961 में पुनः कुछ साक्ष्य प्राप्त किए थे, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। और अगर बात करें तो यह किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। नदी यहाँ लिख लीजिए, नदी घग्गर नदी। अगर हम बात करें कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे हमें, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली, भूकंप के साक्ष्य। कौन कौन से साक्ष्य थे?
जुते हुए खेत, लकड़ी की नालियाँ, भूकंप के साक्ष्य, जुते हुए खेत, लकड़ी की नालियाँ, भूकंप के साक्ष्य, अग्निहवन कुंड, एवं चूड़ियाँ एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य। अग्निकुंड एवं चूड़ियाँ के साथ 2 फसल एक साथ या 2 फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं, ये तो था कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है, जिसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की और कुछ साक्ष्य ब्रजवासी लाल के द्वारा भी प्राप्त हुए 1961 में। इसीलिए इन दोनों इतिहासकारों का या पुरातात्विक इतिहासकारों का नाम यहाँ लिखा गया है। यहाँ से प्राप्त जो साक्ष्य थे उनमें जुते हुए खेत, लकड़ी की नालियाँ, भूकंप के साक्ष्य, अग्निहवन कुंड, चूड़ियाँ एवं 2 फसलों को एक साथ बोने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अगला, इसको लिख लिया आप लोगों ने, लिख लीजिए जल्दी से। अगला जो स्थल है वो है रंगपुर, या फिर लिख लीजिए बनावली, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। बनावली, जिसके खोजकर्ता हैं माधव स्वरूप विष्ट, जिसकी खोज 1975 ईस्वी में राजस्थान के, जिसकी खोज 1975 ईस्वी में राजस्थान के अहमदाबाद में मादर नदी के किनारे हुई। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य 3 संस्कृतियों के अवशेष, 3 संस्कृतियों के अवशेष पहला। दूसरा साक्ष्य बनावली, सॉरी बाय मिस्टेक, बनावली की बात करें तो इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, और रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1975 में। हिसार हरियाणा के सरस्वती नदी के किनारे था। हिसार हरियाणा सरस्वती नदी, जो कि आज विलुप्त हो चुकी है, नदी के किनारे था। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1975 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से थे? जौ, मिट्टी का हल, जौ प्राप्त हुआ था, मिट्टी का हल जो कि एक खिलौने के रूप में था,
खिलौने के रूप में था, जिससे पता चलता है कि शायद यहाँ पर हलों का प्रयोग किया जाता था। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अगला स्थल जो है वह है रंगपुर, जिसके खोजकर्ता हैं माधवराव विष्ट, जिसके खोजकर्ता हैं माधवराव विष्ट, जिन्होंने 1931 में गुजरात के अहमदनगर में इसकी खोज की थी। 1931 में अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है, खोज की गई थी। यहाँ से प्राप्त साक्ष्य 3 संस्कृतियों का अवशेष मिला। यहाँ से 3 संस्कृतियों का अवशेष प्राप्त हुआ। उसके अलावा नालियाँ, कच्ची ईंट से बने दुर्ग, धान की भूसी, ज्वार एवं बाजरा। नालियाँ, कच्ची ईंटों से बने दुर्ग, ज्वार एवं बाजरा के साक्ष्य। धान की भूसी, अगला सूतकांगे डोर, सर मार्क आरेल स्टाइल ने इसकी खोज की। सर मार्क आरेल स्टाइल ने इसकी खोज की। सर मार्क आरेल स्टाइल ने इसकी खोज की 1927 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थान पर। बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे यहाँ से प्राप्त साक्ष्य यहाँ पहले तो जान लीजिए, यह एक बंदरगाह के रूप में प्रयोग हुआ करता था, बंदरगाह था। दूसरा, मानव अस्थियां प्राप्त हुई। मानव अस्थियां जो कि बर्तन में बंद थी, ऐसे अवशेष, ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए। कहा जाता था मानव को जला करके उनके राख को एक बर्तन में बंद कर दिया जाता था।
ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि इस सभ्यता के मानव या यहाँ के मानव बेबीलोन से व्यापार करते थे। अगला सुरकोतदा। जगत जोशी 1964। खोजकर्ता जगत जोशी 1964 में इन्होंने खोज की कच्छ गुजरात सरस्वती नदी के किनारे। कच्छ गुजरात नदी सरस्वती, और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं यहाँ से? घोड़े की हड्डी, कलश में सावधान तरबूज का पलड़ा, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक कलश प्राप्त हुए हैं जिसमें 100 की राख रखी गई थी, या फिर तराजू प्राप्त हुआ है। इससे यह पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे, क्योंकि तराजू माप तौल के लिए ही प्रयोग किया जाता था। अगला है राखी घड़ी। राखी घड़ी जिसकी खोज सूरजभान ने की। सूरजभान के द्वारा 1969 ईस्वी में की गई। हिसार गुजरात के नज़दीक, या हिसार जो कि गुजरात में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी, यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। ताम्र उपकरण एवं हड़प्पा कालीन लिपि युक्त मुद्रा। पर ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा काल में कोई भी मुद्रा प्रयोग नहीं की जाती। हो सकता है कि ये मुद्रा ना होकर कोई अन्य धातु रही होगी या अन्य सामग्री रही होगी, जिसे हमारे इतिहासकारों ने एक मुद्रा बता करके उसे संबोधित किया है। चलिए बात करते हैं अगला और लास्ट स्थल, जो कि आलमगीरपुर था। आलमगीरपुर। यज्ञदत्त शर्मा 1958 ईस्वी में, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई। 1958 ईस्वी में यूपी के मेरठ जिले में, जो कि हिंडन नदी के तट पर था। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हुए हैं? मृदभांड या मिट्टी का बर्तन, मृदभांड। दूसरा, बर्तनों पर मरी गिलहरी का चित्रकारी। बर्तनों पर मरी हुई गिलहरी का चित्र। ये हमारे कुछ
मुख्य स्थल थे जो हड़प्पा सभ्यता के दौरान या हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, यहाँ से हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं। अब हम कल अपने अगले टॉपिक पे बात करेंगे। हालांकि टॉपिक यही रहेगा, हमें जानना है कि हमारे हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो व्यक्ति थे उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, हड़प्पा कालीन व्यक्ति कहाँ से व्यापार करते थे, कहाँ से आयात एवं निर्यात करते थे, उस समय के लोग कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे। अन्य बातों पर हम कल अपने अगले टॉपिक या कल के वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोशिश करें कि आपके सपोर्ट से हमारा ये चैनल और आगे विकास करें। और मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने इस चैनल को या हमारे द्वारा या इस चैनल पर जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊँगा आपको बिल्कुल डीपली से पढ़ाऊँगा। आपके वनडे एग्ज़ाम को तो आप क्वालिफाई ही करेंगे, बल्कि आप यूपीएससी लेवल के भी एग्ज़ाम को अच्छे से दे सकते हैं। चलिए, कल हम बात करेंगे इसकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर। तो आज के लिए धन्यवाद।